जैसा भाई, इसने मारा पल्लवी दीदी को। क्या बोल रही हो तुम? पेड़े लेकर कौन आया था? मैं। तो किसने मारा फिर मेरी पल्लो को? जहर वाले पेड़े ये लेके आई थी और किसी ने भाभी जी को खिलाए थे। अरे ये जलती थी इनसे। क्यों काजल, हमारा प्यार तुम्हारे लिए काफी नहीं था? पैसों के लिए भाभी जी को मार दिया। इसकी बातों में मत आना। ये तेरी और तेरी मैया की कभी मदद नहीं करेगा। कभी नहीं। सौरभ भाई, अगर 5 मिनट अपनी बकवास बंद कर दोगे तो कुछ बिगड़ जाएगा क्या? जब हम कह रहे हैं कि एक जरूरी बात है तो सुन लो ना। देखो सौरभ भाई, हम ये कह, अभी भाई भैया जी इसी तरफ आ रहे हैं। सौरभ भाई, मेरी बात सुनो। बिंदी को इसी वक्त यहां से लेकर जाओ और सुनो, इसके बैग में वो सब, इसके बैग में वो बबलू, वो कौन है? लिखा पढ़ी सब साला निपटा क्या गए इस बार। क्या? क्या नहीं, क्या बात है भैया जी, ऐसे बोलो जोश में। अरे दो भाइयों के बीच में फूट डालने की कोशिश कर रही थी वो। हम जब तक जिंदा है नहीं छोड़ेंगे। वापस डाल दिए अंदर। लेकिन उसकी अकड़ अभी भी वैसी है। सबके सामने ना उसने हमारी बेइज्जती कर दी उसने। तुम होते तो तुम्हारा खून खौल जाता। बिल्कुल भैया जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बबलू, ए बबलू, कहाँ जा रहे हो भाई? यहाँ भैया जी थोड़ा बाहर। तुझे खुशी नहीं है कि तेरे अविराज भैया के रास्ते का कांटा हट गया? हाँ, खुश है ना भैया जी? खुश हैं? नहीं तो शकल ऐसे बनाया खुश लग नहीं रहे हो तुम। क्या भैया जी, आप भी ना? ये बेचारा हमारे बारे में सोच के इमोशनल हो जाता है। अरे बबलू, इमोशन होने की जरूरत नहीं है। इमोशन नहीं होना। अभी भैया ठीक है बिल्कुल। आज तो दावत है पाठक निवास में, बड़ी वाली जश्न है। ये जीते ना तो अभी भी आएगा। तुम भी आना, साथ में पार्टी करेंगे, खाएंगे पिएंगे, मजे करेंगे। हाँ? ऐसे अभी एक बात बताओ, फार्म हाउस में ऐसा क्या हुआ था कजली के साथ कि उसको इतना विश्वास हो गया था कि तुम उसकी मदद करने जाओगे? लेकिन पहले गवाही तुम लोग। मंजूर है? मंजूर है। भैया जी, वो आपको फंसाने की कोशिश कर रही थी। आपको लगता है कि हम काजल की मदद करेंगे? एक चीज होती है खुद के पैरों में कुल्हाड़ी मारना, लेकिन काजल की मदद करना, इसका यह मतलब है कि उस कुल्हाड़ी को अपने शरीर में मार मार के खुद को खत्म कर देना। और हम ऐसा क्यों करेंगे? नहीं नहीं जीते, हम जानते हैं तुम वफादार हो, लेकिन उसका भाई है ना, उस पे शंका है हमें।
हमारा मन कह रहा है हो ना हो वो कुछ गड़बड़ जरूर करेगा। भैया जी हम सच बताएं तो पहले हमें भी ऐसा ही लगा था, लेकिन अब ना उसकी कोई औकात ही नहीं रही है। कुछ नहीं कर पाएगा वो। तुम्हें बड़ा पता है उसके भैया के बारे में? जान पहचाने मिले उससे तुम? वो भैया जी काजल की पैरोल उसकी सुनवाई के वक्त देखा था उससे। फिर हमने अपने आदमी लगा दिए उसके पीछे। भैया जी छोटे मोटे मोहल्ले में दर्जी का काम करता है। गाड़ी, दौलत, घर कुछ नहीं है उसके पास। पाव किलो चावल और 100 ग्राम दाल वाली जिंदगी जी रहा है अब। फिर भी वकील कर लिया उसने। हाँ तो क्या हो गया भैया जी, हार गया ना वो और उसकी वकील। आप बताइए भैया जी, काजल कहाँ है इस वक्त? जेल में है ना? तो जीता कौन? नंदू जीता कौन? हमारे भैया जी, दयानंद भैया जी जीते हैं। वैसे अरे कान बंद करो तुम, कान बंद। ये अभी सच सच बताना, वहां फार्म हाउस पे अकेले अकेले कजली के साथ क्या क्या हुआ? बताओ बताओ। लड़ाई हुई भैया जी। हाँ झगड़ा हुआ और क्या होगा? पता है क्यों? वो हमें उकसा रही थी कि हम पुलिस को जाके बता दे कि आपने उसे उठाया है, लेकिन हम तो उसे उठा के आपके पास ही लाने वाले थे। तो लाए क्यों नहीं अभी? बस लाने ही वाले थे भैया जी, लेकिन उसके पहले फार्म हाउस पे किसी ने आग लगवा दी। फार्म हाउस हम ही चलाए थे। भैया जी आप? हमें ने हमारे फार्म हाउस को जला दिया था। इंस्पेक्टर साहब आइए, इसने मारा पल्लवी दीदी को। क्या बोल रही हो तुम? पेड़े लेकर कौन आया था? मैं। तो किसने मारा फिर मेरी पल्लो को? जहर वाले पेड़े ये लेके आई थी और इसी ने भाभी जी को खिलाए थे। अरे ये जलती थी इनसे। क्यों काजल, हमारा प्यार तुम्हारे लिए काफी नहीं था? कि पैसों के लिए भाभी जी को मार दिया। रंबू दोस्त और भाई के पापा ने मेरे मैया के खिलाफ खवाई थी। उन्हें जेल भिजवाया। क्यों किया रंबू दोस्त? तुम दोस्त हो ना माही की, तो हमारी भी हुई। हम तुम्हारे पापा को सिर्फ ढूंढेंगे नहीं, बल्कि तुम्हारे सामने लेकर भी आएंगे। की पुड़िया, 10 मिनट में हम निकलने वाले हैं। बाहर आ।
हमारी जितनी मुसीबतें बढ़ानी थी बढ़ा दी। तेरे कारण हमें घर छोड़ के जाना पड़ रहा है। अब ये मगरमच्छ की आंसू क्यों बहा रही है? क्या होगा इससे? चल जल्दी बाहर आ। कान में सरसों तेल डालकर रूई भर ली है क्या? हम लोग जा रहे हैं, गाड़ी आने वाली है और तेरे मामा पुलिस थाने गए। जब तक नहीं आए तू यहीं रुक। और कृपया करके इस बार फुदकती हुई बाहर मत चले जाना। किस्मत फूटी, तेरे कारण हमें ये घर छोड़कर जाना पड़ रहा है। तुम दोनों माँ बेटी यही चाहते थे ना? मिल गई कलेजे को ठंडक? इससे अच्छा तो तू अपने बाप के पास जाती। और उसी का खून चूसती। तू जानती है ना तेरा बाप कौन है? तेरा वही लंबू दोस्त अविराज। जितना सहना था ना सह लिया हम लोगों ने। अब और नहीं सहेंगे। तेरे नखरे और तेरे बाप की नौटंकियां हम नहीं झेलने वाले। बख्श दे हमें और कहीं चली जा। ये फोन यहाँ कैसे आया? नहीं आई। मेरी इस हालत का जिम्मेदार और कोई नहीं, बिंदी का बाप है। अगर तेरी मैया ने तुझसे कोई बात छुपाई तो वह सिर्फ इसलिए कि तुझे तेरे पापा का सच जानकर बहुत बुरा लगता। बुरे लोगों को मन से लगाने से अपना ही नुकसान होता, इसलिए आगे से उनके बारे में कोई बात मत कर। इस दुनिया में तुझसे बढ़कर मेरे लिए कोई और नहीं।